दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने त्रेता युग में रावण का अंत किया था, लेकिन समय का चक्र बदला और आया द्वापर युग। इस युग में कंस, जरासंध और शिशुपाल जैसे पापी राजाओं का अत्याचार इतना बढ़ गया कि धर्म एक बार फिर खतरे में आ गया। लेकिन इस बार नारायण कोई साधारण राजा बनकर नहीं आने वाले थे। भाद्रपद महीने की उस तूफानी रात को मथुरा के कारागार में कंस की जेल की दीवारें थरथरा उठी और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच प्रकट हुए भगवान विष्णु के 8वें और सबसे अद्भुत अवतार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, जहाँ राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी उन्होंने इंसानी सीमाओं में रहकर मर्यादा सिखाई, वही श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों को नहीं छुपाया। वे पैदा होते ही जेल के ताले खोल देते हैं, तो कभी बचपन में ही अपनी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को एक उत्सव की तरह जिया। जब मैया यशोदा ने उनसे मिट्टी खाने की शिकायत की और उनका मुंह खुलवाया, तो नन्हे से कान्हा ने अपने मुख के भीतर ही पूरी सृष्टि, सारे ग्रह और ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। यह अवतार सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कंस के आतंक से अपने माता पिता और दुनिया को बचाया। द्वापर युग के सबसे बड़े युद्ध में भी श्री कृष्ण कोई हथियार नहीं उठाते, लेकिन अपनी अद्भुत बुद्धि और नीति से धर्म की स्थापना की। उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरी मानवता को श्रीमद् भगवत गीता का वो महाज्ञान दिया, जो आज भी हर इंसान को जीने की सही राह दिखाता है। और इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अपना वो विश्व रूप दिखाया, जिसे देखकर पूरी सृष्टि अचंभित रह गई। उनके एक ही रूप में भूत, भविष्य, वर्तमान और सारे देवी देवता समाये हुए थे। उन्होंने साबित कर दिया कि वही इस ब्रह्मांड के आदि व अंत हैं। लेकिन दोस्तों, कंस का वध कैसे हुआ, कान्हा की माखन चोरी के पीछे का रहस्य और कृष्ण की सभी लीलाएं, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को कैसे जीत दिलाई, गीता का ज्ञान, कृष्ण उपदेश, इन सभी अद्भुत गाथाओं को हम इस दशावतार सीरीज के बाद आने वाली महाभारत और श्री कृष्ण लीला की स्पेशल सीरीज़ में पूरी गहराई से जानेंगे। तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप उस महाधमाके को मिस ना करें। और हाँ, तैयार रहिए श्री हरि के एक और अवतार के बारे में सुनने के लिए। दोपहर 1 बजे पार्ट 9 बुद्ध अवतार। कमेंट में पूरे जोश से लिखिए, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।